हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर आपको वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं ओपन हूँ। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर और आपके एनर्जी को टैप करते हुए, तो एक पर्सनल रीडिंग आपके लिए बेटर रहेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जैसे ही आप मुझे कांटेक्ट करते हो मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की जो हैंडल है वो ऊपर मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके की रीडिंग्स होती है जो यहाँ पे मैं नहीं डालती। तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, अगर आप चाहो तो। मेरी चैनल की मेंबरशिप की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, चैनल की मेंबर बनिए, ताकि आपको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, स्पेशल बोनस रीडिंग्स मिले। और ये सब सिर्फ तब मुमकिन है जब आप मेंबर बनोगे, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ लीब्रा, और देखेंगे आपके लिए अप्रैल महीना कैसे होने वाला है। हेलो नमस्ते। तो चलिए लीब्रा, देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी अप्रैल महीने की क्या है। आपकी अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पास्ट में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट अप्रैल महीने की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए फ्यूचर में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज है एस ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आउटकम है ये कार्ड। तो लीब्रा यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक स्टैग्नेशन की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको पता नहीं है फ्यूचर क्या होगा, आप काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो एक सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कोई भी एरिया में हो सकता है। आपके करियर में शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको लग रहा है कोई ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। आपके रिलेशनशिप में शायद आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ थोड़ा सा ब्लॉक्ड लग रहा है अप्रैल महीने में। और आप अगर करियर के मामले में स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, तो पैसों के मामले में भी थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि शायद खर्चा बढ़ रहा है और आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की अपने एक्सपेंसेस को, मगर वो नहीं हो पा रहा। आपके आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसा आएगा वो नहीं आ रहा, तो सब कुछ एक ब्लॉक सा फील हो रहा है। आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, मगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कैसे बढ़ना है। रिलेशनशिप्स में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, आपके और किसी पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक रिजर्व्ड एनर्जी है। आप दोनों खुलकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वक्त नहीं मिल रहा। तो जैसे मैंने कहा, हर चीज़ में ब्लॉक महसूस हो रही है आपको। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास्ट में। ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये झगड़े की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। तो हो सकता है पास्ट में आपके और किसी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हो, या किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में अनबन हुई हो। ये ऑफिस में कंपटीशन की एनर्जी हो सकती है कि आप
आपके और आपके कलीग्स के बीच में झगड़ा है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, आप सहमत नहीं हो किसी और के ओपिनियंस को लेकर। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, पास्ट में भी आप काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, चैलेंजिंग सिचुएशन थी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, तो आप थोड़े से डिटैच हो गए। आपको एहसास हुआ कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, इमोशनली आपको डिटैच होना है, और जो भी आप डिसीजंस लोगे आपको प्रैक्टिकल तरीके से क्लैरिटी के साथ सोचना है। तो जो भी आपने पास्ट में किया, जो भी डिसीजंस आपने पास्ट में लिए, उसके वजह से करंट एनर्जी जो है अप्रैल की, मैं देख रही हूँ आपकी एक विश जो है वो फुलफ़िल हो रही है। आप बहुत करीब हो अपने गोल्स के। तो चलिए देखते हैं ये 9 ऑफ कप्स क्या है अप्रैल महीने में। 10 ऑफ कप्स, वाह! तो रिलेशनशिप्स आगे बढ़ेगी आपके लिए इस महीने। और मैं देख रही हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वक्त का खेल दिखा रहा है, यानी कि अगर आप ब्लॉक फील कर रहे हो अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, तो ये सिर्फ थोड़ा सा एक टेम्प्रेरी फेज़ है, क्योंकि आप जा रहे हो अपने विश फुलफिलमेंट के और उसके बाद जो आने वाला है वो है इमोशनल खुशियाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ, एबंडेंस, गुड लक। तो आपका वक्त बदल रहा है। तो शायद अप्रैल में आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स ना मिले, मगर अप्रैल के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगी आपके लाइफ में। तो इसके पहले जो भी ब्लॉक्स थे वो सब आपके लाइफ से चला जा रहा है, निकल रहा है। धीरे धीरे कर कर आप स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो, और अप्रैल वो महीना है जहाँ पे आपको पहली वो गुड न्यूज़ मिलेगा, या कुछ तो एक बदलाव दिखेगा, छोटा ही सही, मगर वो बदलाव आपको अप्रैल में दिखने लगेगा, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके करियर में भी। फ्यूचर मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो फ्यूचर भी मैं देख रही हूँ एक नई बिगनिंग है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो पहले नहीं हो रही थी। यहाँ पे अगर आपके और किसी के बीच में अनबन थी तो उसमें भी एक फ्रेंडशिप की एनर्जी है, एक कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। तो स्टार देखिए, हीलिंग एनर्जी, जैसे मैंने कहा सब कुछ हील हो रहा है, रिलेशनशिप्स भी और करियर भी। और यहाँ पे एक विश है जो आपकी थी वो फुलफ़िल हो रही है। तो ये जो भी नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में, वो एक विश फुलफ़िलमेंट है। जो आप प्रे कर रहे थे वो आपके लाइफ में आ रही है। बहुत खुशियाँ, हैप्पीनेस, एबंडेंस। बाप रे लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि काश मैं लिब्रा होती क्योंकि आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है। सन हैप्पीनेस की एनर्जी है, सबसे बढ़िया कार्ड है टैरो डेक में। क्लैरिटी की भी एनर्जी है। तो फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स है नई शुरुआत, वो भी प्यार में। तो अगर इस महीने आप सिंगल हो अगर और आप डेट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा उसमें मैं देख रही हूँ कि कंसिस्टेंट एनर्जी नहीं है, यानी कि आप शायद कुछ लोगों को मिलोगे मगर वो स्टेबल नहीं होगा, और शायद आप मिलने की कोशिश भी करो अपने पार्टनर से तो शायद आपके पार्टनर बिज़ी होंगे। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत जेलस एनर्जीज़ है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आपके बारे में जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार सीक्रेट रखना भी ठीक है। जब सब कुछ आगे बढ़ता है तब आप सबको बता सकते हो, मगर हर छोटी छोटी डिटेल सोशल मीडिया पर डालना या फिर फ्रेंड्स के साथ इमीडिएटली वो शेयर करना, थोड़ा सा वो कम कर दीजिए इस महीने, क्योंकि मैं वहाँ पे देख रही हूँ कुछ चैलेंजेस है आपके लिए। यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि स्लो एंड स्टेडी जाइए, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। कोई कंपटीशन नहीं है लाइफ में कि आपको इसी महीना सब कुछ हासिल करना है। सब कुछ अपने वक्त पर हो रहा है, आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है मगर वो ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपका वक्त वैसे भी बदल रहा है। तो शायद सब कुछ एक महीने में ना हो, सबको सब कुछ एक महीने में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो जैसे मैंने कहा सबका वक्त अलग अलग वक्त पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, मगर ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने
प्रायोरिटीज़ पर फोकस कीजिए, अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। ये मेंटल हेल्थ हो सकती है, इमोशनल हेल्थ हो सकता है, फिज़िकल हेल्थ हो सकती है। तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है स्लो जाइए। बहुत ज़्यादा आप एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो शायद आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। ये याद रखिएगा कि आपका जो बुरा वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये वो महीना है जब एक नई बिगनिंग आ रही है, मगर ज़रूरी है कि आप स्लो जाए, हर चीज़ में जल्दबाजी करना ज़रूरी नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी हिडन फैक्टर में। तो अगर आपको फिनेंशियली लग रहा हो कि आपको मदद की ज़रूरत है या कुछ पैसों की कमी है इस महीने, तो मैं देख रही हूँ कोई है जो आपको हेल्प करने आएंगे। ये लोन हो सकती है या कोई फ्रेंड आ रहे हैं आपको मदद करने। अगर आपको फ़िज़िकली हेल्प की ज़रूरत है, उसमें भी मैं देख रही हूँ कोई आपको हेल्प करने आएंगे। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको वो खुलकर बताना होगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। ये भी मैं देख रही हूँ कि एक इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट आप एक जगह पर डाल रहे हो मगर वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, और उसके वजह से यहाँ पे एक एंडिंग हो रही है। तो कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल दी। फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं जहाँ पे आप हमेशा लोगों को हेल्प करते रहे, मगर जब आपकी बारी आई कोई आपके लिए नहीं खड़ा हुआ, कोई आपके मदद के लिए नहीं आए। तो ऐसे में देख रही हूँ काफ़ी जो रिलेशनशिप्स है आपके लाइफ में, जो बेमतलब फ्रेंड्स हैं, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं। रिलेशनशिप्स में भी जहाँ पे एक पर्सन, मतलब आप बहुत एफ़र्ट डाल रहे थे मगर आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अगर ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं तो वो सारी सिचुएशंस अप्रैल में निकल जाएगी, क्योंकि ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। ओके, ऐसी रिलेशनशिप्स में रहने की भी उसका भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ दे रहे हो, वो पर्सन आपको कुछ रिटर्न में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या एनर्जी नहीं इन्वेस्ट कर रहे, या फिर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप जो भी है, जहाँ पे सिर्फ एक तरफ़ा प्यार है या फिर एक तरफ़ा एफ़र्ट है, वो सारी रिलेशनशिप्स आपके लाइफ से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 7 ऑफ कप्स है आपकी आउटकम। तो इस महीने में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में देख रही हूँ, कन्फ्यूजन देख रही हूँ। याद रखिएगा 29 मार्च को एक सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्य ग्रहण की भी इफ़ेक्ट्स काफ़ी होगी आपके ऊपर। तो मैं देख रही हूँ कि जो भी इम्बैलेंसेस है आपके लाइफ में, आप एकदम स्टेबल डायरेक्शन में जा रहे हो। आप बहुत पैशन है आपकी एनर्जी में, मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में आपकी गोल्स के तरफ आप बहुत पैशनेट हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये महीने में थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना है, मगर आगे चलकर मैं देख रही हूँ काफ़ी प्रोग्रेस है आपके लाइफ में, काफ़ी शांति आ रही है, काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, मैसेजेस में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। पर्सनल रीडिंग अगर आप करना चाहते हो ये जानने के लिए कि ये आपके लिए है या नहीं, या फिर अगर ये रेजोनेट भी करता है और अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो, तो एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेजेस आपके लिए क्या है। ऑरेकल मैसेज कहती है इट्स अप टू यू। तो देखिए यहाँ पे ये भी यूनिवर्स कह रही है कि आप में से बहुत सारे लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते। तो हो सकता है कि एक्शन लेने से कुछ बदलाव हो, गिव अप करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यूनिवर्स कह रही है आप बस अपना एफर्ट डालते रहे, और जो होना है वो सही वक्त पर होगा। ओके, आउटकम के बारे में मत सोचिए, मगर कर्म तो करना ज़रूरी है। तो इट्स अप टू यू लिखा है कि अगर आप कुछ चाहते हो तो आप ज़रूर वो हासिल करोगे। अगर आप कोई बदलाव चाहते हो तो आपको ही वो पहल करनी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे मैंने कहा ज़रूर कीजिएगा। फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।